कोरोना महामारी का कहर लगातार सभी पर बरपा है और कोरोना की दूसरी लहर पहली लहर से बहुत हानिकारक साबित हुई है। कितने ही लोगों की जान कोरोना की ग्रास हुई है तथा बाजारों और व्यवसायियों ने इस परेशानी को झेला है। इस बीच सबसे ज्यादा जरूरत देखी गई ऑक्सीजन सिलेंडरों की। जिस तरह से ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा पड़ने लगी, वहीं चारों तरफ हाहाकार मच गया। सरकारों ने अपनी पूरी कोशिश की कि जनता को जल्द इस परेशानी से निकाला जाए, लेकिन कहा जाता है ना कि सभी एकजुट हों तो किसी भी मसले को जल्द हल किया जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि जरूरतमंदों के बीच कोविड-19 की शुरुआत से ही संजीवनी सेवा ट्रस्ट हमेशा पहुंच गया है और जरूरतमंदों, गरीबों और भूखों को हर तरह की मदद पहुंचाई है। तो हमारे साथ फोन लाइन पर बात करने के लिए मौजूद हैं नामी गिरामी संजीवनी सेवा ट्रस्ट के सचिव मानव जी सराफ। मानव जी, बहुत कार्य आप राहत के लगातार कर रहे हैं। आज से नहीं, आपके बारे में जो सुना है, पहले कोरोना की वेव जब भारत में शुरू हुई थी, पहला लॉकडाउन लगा था, लोगों के पास खाने को नहीं था, सैनिटाइजर अवेलेबल नहीं थे, मास्क अवेलेबल नहीं थे जिस वक्त, तब आपने सड़कों पर खुद उतरकर संजीवनी सेवा ट्रस्ट की तरफ से लोगों तक राहत कार्य पहुंचाया और जो खाने की सामग्री से लेकर सैनिटाइजर, मास्क, सब कुछ आपने अवेलेबल कराया। लेकिन ये जो आपका जो मुहिम है, ये जो आप लगातार कर रहे थे, ये तो वहां नहीं रुका। दूसरी वेव जब आई, तब आपने वो कार्य किया जो अत्यंत सराहनीय है, क्योंकि जब लोगों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही थी, सांसें लिए बिना लोग मर रहे थे, हाहाकार उस वक्त मचा हुआ था, तब आपने ये अत्यंत सराहनीय कार्य जो शुरू किया ऑक्सीजन लोगों तक पहुंचाने का। किस तरह से किया, कैसे लोगों तक पहुंचे आप और कैसे आपके दिमाग में ये चीज आई अचानक? हम लोगों ने लास्ट ईयर जब कोरोना आया था, तब तो कोरोना 21 मार्च को लॉकडाउन हुआ था और हम लोग 26-27 मार्च से लेकर के कंटिन्यूअस लॉकडाउन जितने दिन रहा, 60 दिनों तक सब जगह फूड पैकेट, अपने सैनिटाइजर, मास्क वगैरह एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू या जनप्रतिनिधियों के थ्रू सभी को सर्कुलेट किए थे, जितना हम लोगों के लिए यथासंभव था। और इस बार जो अभी वापस से कोरोना का वेव आया, तो इस शुरुआती दौर में हम लोगों को ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट बहुत आ रहा था, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ये हेल्पलाइन करते हैं वाटर सप्लाई का और नॉन एसी एम्बुलेंस है हमारे पास में उसका, तो हमारे पास में ऑक्सीजन की बहुत डिमांड आ रही थी। तो हम लोग 15 मार्च के आसपास बोर्ड ऑफ मीटिंग में हम लोग, हमारे विश्वनाथ सेक्सरिया जी हैं, उनके निर्देश अनुसार हम लोग 9 से 10 कॉन्सेंट्रेटर खरीद लिए और 20 सिलेंडर हम लोग खरीद कंटिन्यूअस से लेकर के जारी है। 7 दिन पहले तक तो बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट था, तो सप्ताह 10 दिन से अभी कुछ रिलीफ है, नहीं तो हमारे कॉन्सेंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर से कम 150-200 लोगों को राहत पहुंची है। जो आपने ऑक्सीजन सिलेंडर का जो कार्य शुरू किया था लोगों तक पहुंचाने का, उसमें आपने नंबर भी जारी किए थे। हाँ, तो हमारे हेल्पलाइन नंबर जारी किए थे और हम लोगों की एम्बुलेंस सेवा और हम लोगों की डिलीवरी फ्री और कलेक्शन का हम लोगों ने जिम्मा लिया था। कोविड पेशेंट तो आ नहीं सकता है लेने, तो हम लोग डिलीवरी घर पहुंचा करके कॉन्सेंट्रेटर, मशीन और सिलेंडर दे रहे थे। बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे हम लोग प्रोवाइड कर रहे थे। देखिए मानव जी, आपके इस जज्बे को और आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है संजीवनी सेवा ट्रस्ट, उसको भी हम सलाम करते हैं। लेकिन जिस वक्त में कोरोना के पेशेंट से लोग बचते हैं, इस महामारी से लोग घर में अपने खुद को अंदर कर लिया, उस वक्त आप जब सड़कों पे उतरे, आपने जब सिलेंडर पहुंचाए, तो क्या आपको लोगों के घर में जा करके हमारे कार्यकर्ता, मैं खुद लोगों के नाक में मास्क तक लगा के आया हूँ। नहीं, कभी आपको ये ख्याल नहीं आया कि नहीं आया, ये ख्याल नहीं आया। अपना एक ही विचारधारा है संजीवनी सेवा ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं का भी, ट्रस्टियों का भी, कि दूसरे की सेवा करेंगे तो हमारी रक्षा अपने आप होगी। और हम लोगों ने बिना डरे और लोगों के, हाँ, हम लोग अपना कोरोना का पूरा प्रोटोकॉल रखते थे, पीपीई किट पहनते थे, मास्क पहनते थे, आकर के वापस से पूरा गर्म पानी से नहाना करना, किंतु लोगों के घरों में जाके पेशेंट के, उनके घर वाले जिन पेशेंट को छूने तैयार नहीं थे, उनके नाक में कॉन्सेंट्रेटर मशीन लगा करके हम और हमारे कार्यकर्ता आए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हम भी करते हैं आपका, जो आपने इतना सराहनीय कार्य किया। लेकिन आपकी तो यात्रा यहाँ नहीं रुकती है। इसके बाद साइक्लोन जब यश आया, जो यश के बाद आपने लगातार तटीय क्षेत्रों में गए, उस वक्त भी काफी डर बना हुआ था। कभी भी वापस जो 24 घंटे या 48 घंटे तक एक डर रहता है, उसके बीच में आपने उसके बाद से शुरुआत कर दी लगातार किनारों पे निकलने की। कहाँ तक आप गए?
लॉकडाउन तो तो जब स्टार्ट हुआ था तभी से हम लोग क्या बोलते हैं फूड यहाँ कलकत्ता शहर के अंदर में, वेस्ट बंगाल के अंदर में तो पका हुआ खाना, रोटी सब्जी जलेबी हम्म, चावल दाल हम लोग कर ही रहे थे। यहाँ जी पे अपने नील रत्न सरकार हॉस्पिटल के सामने, पीजी हॉस्पिटल के सामने, आरजी का, जहाँ पे पेशेंट अपने हाथ से खाना खरीद के नहीं खा सकता है, वहां पर हम लोगों ने रेगुलर कंटिन्यूअस पका हुआ खाना सुबह से लेकर शाम तक खिलाया है। जी और जब यास का तो इंफॉर्मेशन पहले से ही मिल गया था, जी तो हम लोगों ने 7 दिन पहले से ही रॉ फूड के पैकेट और जो भी वहाँ जरूरत की चीजें होती है साइक्लो चक्रवात प्रभावित इलाका में, हमने तैयारी कर ली थी। जी और जिस दिन चक्रवात आया था और हम लोग दूसरे दिन ही जहां जहां डिसास्टर हुआ था, जी विशेष करके पूर्व मेदिनीपुर का रिपोर्ट मिला था, हम लोगों ने अपनी सब गाड़ियों को लोड करके तुरंत दूसरे दिन से ही राहत कार्य शुरू कर दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ इस आप इस हाँ, इस और कहाँ मेदिनीपुर के कहाँ अंदर आपने, इस जैसे ताजपुर के इस कुछ फोटोज मेरे पास मौजूद है, मंदारमनी, दीघा, हम मेदिनीपुर, लोगों ने तो दीघा मुहाना हाँ कोस्टल एरिया के थाना प्रभारी थे सत्यजीत चनक जी, उनसे सलाह करके वहां पहले दीघा मुहाना क्षेत्र के गरीब मछुआरे भाई बहनों को पहले रॉ फूड पहुंचवाया था, मास्क सैनिटाइजर भी पहुंचवाया था जागरूकता के लिए। फिर बाद में मंदारमोनी थाना के प्रभारी अभिजीत जी के गाइडेंस से रामगढ़ ब्लॉक नंबर 2 के अंदर में हम लोगों ने करवाया। हम लोगों ने पुरुषोत्तम लखीमपुर के अंदर में रॉ फूड सैनिटाइजर, मास्क, बिस्किट, पानी वगैरह वहां पे करवाया। अपने लखीमपुर के अंदर में कराया, ताजपुर बीच पर करवाया है, शंकरपुर बीच पे करवाया है, अपने जी खेजूरी के अंदर में जा करके हम लोगों ने ये किनारे, जो तटीय क्षेत्र के जो किनारे होते हैं ना, जहां विशेष करके डिसास्टर हुआ था, जी वो पूरे पूरे बीच को मतलब हमने कवर अप किया। जहां जी न्यू दीघा से लेकर के इस तरफ में खेजूरी तक, पुरुषोत्तम लखीमपुर तक का टोटल बीच एरिया, जो भी तटीय एरिया था, उसके अंदर में जो हमारे गरीब भाई बहन, मछुआरे भाई बहन थे, उन लोगों को राहत सामग्री कंटिन्यूअस यास के दूसरे दिन से, कंटिन्यूअस दूसरे दिन से लेके अभी तक हम लोग पहुंचवा रहे हैं। बिल्कुल मानव जी, बहुत ही सराहनीय कार्य रहा, लगातार आपका योगदान जनता के बीच पहुंच रहा है और हमारा ये फर्ज बनता है कि आप जैसे ट्रस्ट के द्वारा जो कार्य माने जो जितने भी कार्य किए जा रहे हैं उनको लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोगों में ये एक आगे बढ़ के कार्य करने की जो एक मतलब दिल बने, मन बने, वो लोग पीछे ना हटें। इससे हम यही फायदा होगा जनता में जाने से, अगर ये न्यूज, ये जो वीडियोस हम पहुंचा सकते हैं, कि इससे लोगों को आगे बढ़ने की एक प्रेरणा मिलेगी। आप हमारे जैसे लोगों से, आप जैसे ट्रस्ट जो आगे बढ़कर कार्य कर रहे हैं, लगातार योगदान दे रहे हैं जनता के बीच जाकर, इससे लोगों को और प्रेरणा मिले। लेकिन इसमें आपके साथ किन किन लोगों का योगदान रहा, आपके हम साथ में आपका जो मनोबल बढ़ा इस ये सब चीजों से, किन किन हमारे लोगों का? हमारा मनोबल बढ़ाने में सबसे अधिक हाथ हमारे ट्रस्ट के ट्रस्टी और अध्यक्ष विश्वनाथ सेक्सरिया जी हैं, जी विजय मोदी जी हैं, और हमारे कलकत्ता के प्रसिद्ध डॉक्टर जेपी अग्रवाल जी और संजय तोदी जी का बहुत सराहनीय योगदान रहा। उन्होंने बहुत मतलब अपना योगदान भी दिया है और बहुत ही क्या बोलते हैं, हमको उत्साह वर्धक भी किया ताकि हम कर पाए। जी और बहुत ये बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। क्या अभी भी आपके जो राहत कार्य हैं और जो ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने के हाँ, कार्य हैं, एकदम जितनी भी जरूरत है, क्या अभी भी चल रहा है लगातार? कंटिन्यूअस एकदम ये हमारा सेवा कार्य चालू है। आज भी 3 कॉन्सेंट्रेटर अभी अभी सुबह गए हैं। जी एकदम आपने कॉन्सेंट्रेटर की सर्विस हावड़ा, हुगली और कलकत्ता, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना के अंदर में पहुंचा करके दे रहे हैं। जी बिल्कुल, मतलब बहुत 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 नॉमिनल। सराहनीय सराहनीय आपका ये कार्य है और हम हमेशा यही चाहेंगे, हमारा समाज, आप जैसे लोग आगे आए हैं और समाज आगे बढ़े और लोगों को प्रेरणा मिले आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए मानव जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि संजीवनी सेवा ट्रस्ट के सचिव मानव जी सराफ ने हमें बताया कि अभी भी उनके राहत कार्य जारी हैं और इन सभी कार्यों में सक्रियता से कार्य करने में विश्वनाथ सेक्सरिया, संजय तोदी, मानव सराफ, कमल सराफ, कृष्ण डांगा और अंजू सराफ का भी सराहनीय योगदान है। स्टार अनुभव न्यूज़, कोलकाता।